आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेजबान राजा रजा। नाज़रीन इस वक्त मौजूद है सरजानी टाउन और जैसा कि मैं आपको बताते चलूँ कि कराची नौजवान पार्टी का जो है यहाँ जनरल वर्कर इजलास किया जा रहा है और आज पहले ऑफिस का जो है इफ्तिताह है, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की। आइए आपको आगे ले चलते हैं और आज के प्रोग्राम की वीडियो। ना झुकने वाला फैजान हुसैन, ना बिकने वाला फैजान हुसैन, हर एक का सहारा वो एक बस फैजान हुसैन। KNP जालिम की हार, KNP मजलूम का वार, KNP हक की तलवार जैसे उठी कोई जुल्फकार। KNP जालिम की हार, KNP मजलूम का वार, KNP हक की तलवार जैसे उठी कोई जुल्फकार। कराची के नौजवानों की तहरीक चली, कराची के नौजवानों की तहरीक चली, जैसे अल्लाह ने इंसाफ की खातिर भेजी थी अबाबील। महरूमी मायूसी हशर बपा जब गली गली, महरूमी मायूसी हशर बपा जब गली गली, कराची के जवानों की देखो फिर तहरीक चली। हाथों में लिए अब जर्राओ, बातिल की सफों में दर्राओ, ऐवान सितम को हमने अपना जोरे बाजू दिखलाना है। उम्मीद हमारी KNP अपने लोगों को बचाना है, उम्मीद हमारी KNP इस शहर को फिर सजाना है। KNP जालिम की हार, KNP मजलूम का वार, KNP हक की तलवार जैसे उठी कोई जुल्फकार। KNP जालिम की हार, KNP मजलूम का वार, KNP हक की तलवार जैसे उठी कोई जुल्फकार। कराची के नौजवानों की तहरीक चली, कराची के नौजवानों की तहरीक चली, जैसे अल्लाह ने इंसाफ की खातिर भेजी थी अबाबील। महरूमी मायूसी हशर बपा जब गली गली, महरूमी मायूसी हशर बपा जब गली गली, कराची के जवानों की देखो फिर तहरीक चली। क्या कहेंगे ज़रूरत नौजवान पार्टी तैयारी करी है इस हवाले से आगे क्या करने जा रहे हैं, नौजवान इसको लिए क्या करेंगे और आगे क्या? देखिए हमने अभी जैसे अनाउंसमेंट की है कि अभी हम जो टाउन ऑफिस यूसीज ऑफिस जो खोल रहे हैं, पब्लिक के लिए मैंने जैसे अनाउंस किया है कि हम अपने तमाम टाउन ऑफिस यूसीज ऑफिस और राब्ता ऑफिस जो है पब्लिकली इसको खोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वहाँ पर जो है तंजीम साजी होगी, जो लोगों के मसाइल है वो हल जाना चाहिए। फिर इवन कि 2 घंटे रोजाना उसमें ट्यूशन क्लासेस और दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएगी और हफ्ते में 3 दिन हम डॉक्टर का प्रॉपर तरीके से इंतजाम करें, जिसमें तमाम मेडिसिन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग और जितने भी टेस्ट होंगे वो सब फ्री किए। अच्छा सर, ये कराची नौजवान पार्टी जो है आने वाला आप इसका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब इससे पहले भी कराची की बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां रही हैं, उन्होंने सिर्फ कलम की जगह असला दिया। आप क्या देंगे नौजवान को? देखिए हमने पहले काम किया, वर्क करके दिखाया। 2019 से हम जो है समाजी हैसियत से लोगों के दरमियान काम कर रहे थे। आज ये क्राउड जो जमा हुआ ये 2 महीने का क्राउड है। क्यों है? अल्लाह ताला ने जब काम देना होता है तो इसी तरीके से काम देता है कि नौजवान लोग जुड़े। हमने ये किया कि जितने भी छोटे छोटे इनिशियल मसाइल थे उनको हमने हल किया, तो इस वजह से लोग साहब आपने पहला जनरल वर्कर एहसास किया जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त ये भी बहुत मौजूद है। अपनी पार्टी क्यों बनाती है? आप चाहते तो बिलावल भुट्टो के दियाले भी बन जाते हैं, MQM में जाके साथी भी बन सकते थे, कोई MNA का टिकट भी आपको नहीं देता। अपनी पार्टी को यार एक इज्जत है उसमें जो है ना मंजूरी है। दूसरी बात ये कि मैं रोज ऐसी बात एक यही देती है, मैं देखता हूँ आगे 4 इलेक्शन तो मैं नहीं चाहता जिस तरीके से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं
मैं भी उस यात्रा का हिस्सा बनता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वोट एक गवाही है, ये शरीयत भी कहती है कि तमाम उसके बुरे अमल का जिम्मेदार मैं हूँ अगर मैं उसको सेलेक्ट करूँ। मैंने नहीं चाहा कि ऐसी बातें मैं भी उनके साथ करता, जब मुझे पता है कि हमारे अफसरान जितने भी वो करप्ट हैं, जितने भी हुक्मरान करप्ट हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जैसे भी बात रह गई अधूरी, और हमें ये भी बात करना है कि एक फंड का रोना हमारा कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो अमीर से अमीर तक होता जा रहा है, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, घरों पे घर ले रहा है, गाड़ी पे गाड़ी ले रहा है। कभी आपने ये सोचा होगा कि फॉर सेल फॉर लैंड क्रूजर, इसके लिए आवाम के मसाइल हल करने के लिए किसी ने भी हुक्मरान ने नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, हमने अपनी चीज़ें बेची और हमने एक बजट बनाया। हमारी कोई पार्टी फंडिंग नहीं है, ना फाउंडेशन की फंडिंग है, हम अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को रन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला चाहता है कि हम रन करें, आएगा जिस दिन स्टॉप करना होगा स्टॉप कर देंगे। कराची नौजवान पार्टी की रफत है, इसके पीछे भी कुछ मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कराची ही वाहिद शहर है जो सबको पाल रहा है। इसकी बुनियादी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे तासुबबाजी नहीं है, यहाँ पे पठान के होटल पे हम ही लोग चाय पीते हैं, कोई कोयटा से अफगानिस्तान से पठान आगे नहीं पीता, हम ही लोग हैं जो इनको रोज़गार फराम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप तमाम भिखारी देख लें या सैलानी जेडीसी वगैरह के ऊपर खाना खाने वाले लोगों को देखेंगे, वो हमारे कराची के लोग नहीं, कोई पंजाब से आया हुआ, कोई सिंध से आया हुआ। मैं तो कहता हूँ कि शर्म उनको आना चाहिए जो इस हुकूमत का हिस्सा है, जो सीटों पे बैठे हुए, उनके गांव गोट के लोग आके यहाँ पर आते हैं। तो कराची वालों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, शहजादे लोग हैं कि सबको पाल रहे हैं, भीख भी हम दे रहे हैं, कारोबार भी तुम्हें हम दे रहे हैं, फिर उसके बाद तुम बोलो कि यार कराची कराची है कराची। तो सर फिर कराची वालों की सुनी भी नहीं जाती, कराची वालों की सुनी इसलिए नहीं जाती कि हमने सेलेक्ट हमेशा मफाद परस्त होती है। यहाँ पे जितनी भी बिरादरियाँ आई हैं उन सब से मैंने एक बात पूछी थी, देखिए यहाँ पे जनरल वर्कर इजलास से पहले जाहिर सी बात है हमारी मीटिंग्स तो चल रही होंगी ना बिरादरी, जैसे इस्लामुल कुरैश हो गई, जूनागढ़ हो गए, 108 बिरादरियों से हमारी बातचीत थी। तमाम से मैंने एक बात पूछी कि इलेक्शन से पहले क्या था, बोला भाई ये कहा था आपकी बिरादरी को हमारे साथ मर्ज करो, वोट दो, ये दो वो दो। मैंने कहा आप क्या है, बोला भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो मैंने ये सोच रहे देखिए हमने अपनी औलादों के साथ अपने हमने खुद जुल्म किया, किसी ने आके थोड़ी किया। मेरा बच्चा अभी 6 साल का है, मैं अभी दोबारा जो ये इलेक्शन हुए उसके ऊपर लाद के खड़ा कर दिया मैंने। अब उस बच्चे को बुनियादी सहूलियात नहीं मिली तो कसूरवा 6 साल का बच्चा थोड़ी मैं हूँ, फैसले हमने करते हैं, ये हमारे पास आखिरी पड़ी है। सर एक सवाल और है, अभी आपने एक चीज़ बताई थी, आपकी स्पीच में जो है ना दीनी एलिमेंट बहुत नजर आया है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि सियासतदान हमारे जो है ना वो सूरतें भी पढ़ना उनको नहीं आती है गालिबन, तो आपकी गुफ्तगू में आज की स्पीच में एक एलिमेंट वाज़ेह नजर आया कि दीन का आंसर बहुत नजर आया, इसकी वजह क्या बताएंगे? दीन का ज़्यादा लगाव है आपका? क्राउड है ना, यही वजह है। अबाबील का लश्कर ऐसे जमा हुआ है कि अल्लाह मेरे हाथ मुँह से बुलवा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कोई स्पीच की तैयारी कर नहीं आया, मुझे मेरे दोस्तों ने, वर्करों ने, सब ने बोला फैजान भाई तैयारी करें। मैंने यार जो अल्लाह बुलवाना चाहेगा ना बुलवा देगा, नहीं बुलवाना चाहेगा खामोश होकर शुक्रिया अदा करके वापस आ जाऊंगा। ये बताइए एक मासूमाना सवाल भी है सर, बहुत सी पार्टियां अपने नारे लेकर के आई, रोटी कपड़ा और मकान का, नया पाकिस्तान का, आप नया कराची के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं? हमने ये कहा जैसे हमारा एक कहते पार्टी सॉन्ग भी बदलेगा पाकिस्तान क्योंकि मैं बदलूँगा, उसमें ये नहीं है कि मैं बदलूँगा, मैं अपने आप को बदलूँगा, पाकिस्तान खुद बदल जाएगा। पहले हमें खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। सवाल है कराची नौजवान के ताना बाना कहाँ से मिलते हैं, तो बताएंगे इस बारे में? ताना बाना कैसे? अपनी मदद आप 2 महीनों में हज़ारों का लाखों का लश्कर जमा किया, मुखालिफ पार्टियों के लोग जो है कराची नौजवान पार्टी में है, तो आपको किसी तरह के चैलेंजेस का सामना हुआ दीगर जमात? देखिए थ्रेट्स तो आती हैं, ऑफर्स भी आई हैं, ऐसी बात नहीं, किसी ने सीनेटर्स की ऑफर दी, किसी ने जाहिर सी बात है मैंने 2 इलेक्शन पार्टिसिपेट किए, मुझे इन मुश्किलात का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि जब अल्लाह करना चाहता है तो कर देता है। फिर दूसरी बात कि अल्लाह ताला सूरह इमरान में कह रहा है कि मेरी रस्सी को मजबूत से थाम के रखो, मैं नहीं हूँ थाम ली रस्सी, अब अल्लाह ने चलाना होगा चला देगा, नहीं चलाना होगा कर गई। अच्छा फैजान भाई, जितना रश आपने जमा कर लिया, जितना क्राउड आपने जमा कर लिया, अक्सर हमने देखा कि कोई भी हुक्मरान आता है, जब वो देखता है कि मैं इक़्तिदार में आ गया, मैं मजबूत हो गया, उसके बाद वो तमाम लोगों का दिल जीत के उनका दिल तोड़ देता है। क्या फैजान में ऐसा करें? अली भाई मैं मजबूत पहले भी था, यहाँ से आज और ये सारे कारकुनान हैं, अभी हमदर्द भी नहीं, ये सिर्फ हमारे जिम्मेदारान और वॉलंटियर और मेम्बर हैं, अभी तो क्राउड बाकी है, अभी तो साहब दिखेगा उसके अंदर। और दूसरी बात कि मैं अपने मतलब अपना काम लेना जानता था, ऐसा नहीं है कि मैं जो है रोड शो करा के से क्राउड जमा करवा लिया, यहाँ के लोग वैसे बहुत सारे प्यार। जैसे PSP मजीब MK में वापस मर्ज हो गई, क्या कराची नौजवान पहले कैसे किसी पार्टी में मर्ज होती? मैंने आपको आने वाले इससे होती है इंसान की, ऐसा
बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन आपको क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? आपको मैं मैसेज ये करूँगा कि थोड़ा सा लोगों का साथ दें। देखिए मीडिया एक वाहिद प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जब बच्चे की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, हर इदारे से, पुलिस डिपार्टमेंट से टूट जाती है, आखिर ये सहारा होता है ये माइक। इस माइक के ऊपर अगर कोई गरीब बंदा मिल गया तो उसकी आवाज़ को पहुँचाया जाए। आप लोगों के पास स्क्रीन है, गरीब आदमी जब उसके ऊपर टॉक करता है ना तो उसको एक भरोसा होता है कि यार अब मेरी सुनवाई जाएगी। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ, आप लोगों ने आज 2 महीने के अंदर कभी नहीं देखा होगा मैं किसी टीवी चैनल में जाके बात की, क्योंकि मैंने जब उनसे बात की कि बात क्या करनी है तो एक लिस्ट बना दी गई कि इस टॉपिक पे बात करनी है और इस पर नहीं करनी। तो जब आप हक सच सुन नहीं सकते और चला नहीं सकते तो अच्छा फैजान भाई, आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई आपकी वीडियो की, जो आपने नंबर वगैरह तो वो ऐसी क्या बात हुई कि आप इतनी रात को निकल पड़े? आपको नहीं हुआ ये कि देखिए ये जो डंपर वगैरह चल रहे हैं इससे सिर्फ और सिर्फ जो टैंकर माफिया है उसको फ़ायदा है। मेरी आवाम, मेरी कौम को क्या फ़ायदा है? चले ऐसा होता हो कि पानी चोरी कर रहे हैं आप, पानी बेच रहे हैं, हमारी लाइनों में पानी नहीं आ रहा, हाइड्रेंट के अंदर आ रहा है, आप मेरे साथ जुल्म पे जुल्म करे जा रहे हैं, उससे मेरी आवाम को क्या फ़ायदा है? हमारे पास पीने का पानी नहीं है। हम दूसरी बात ये देखिए, ये जितने भी टैंकर्स हैं, डंपर्स हैं, ये हुकूमती हिस्सों के लोग हैं। ऐसा नहीं है किसी का कि फैजान का बन गया डंपर, इनका आपका किसी का नहीं है। ये जितने भी हैं ये इतने पावरफुल लोग हैं जो यहाँ पर हमारी आबादी के दरमियान रहते नहीं हैं। तो इनको इस जगह अगर इनको हराम खाने का इतना शौक है तो अपने एरिया में चला लें, हमारी तो जान छोड़े ना यार। आप देखें ना डिफेंस के अंदर चलते हैं टैंकर, नहीं चलते, बचा फिर वहाँ से चला लो ना, पानी के टैंकर आप वहाँ से चलाओ, डंपर वहाँ से चलाओ, वहाँ कुछ नहीं चल रहा, वहाँ DHA का एक कानून है, DHA के अलावा गाड़ी जाती है उसकी चालान कर देते। मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ यार, बहुत अच्छा बैकअप दिया इन्होंने, मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया, मेरी आवाज़ को पहुँचाया, वरना फैजान कौन था कोई नहीं जानता, सीधी बात है। अच्छा फैजान में एक सवाल आपसे ये है कि आपकी जमात माशाल्लाह बहुत तेज़ी से तरक्की कर गई है, काफ़ी लोग आपके साथ शामिल हो गए हैं। कल को इलेक्शन आता है और कोई आपसे मर्ज होने को कहता है, इश्तराक करने को कहता है कोई सियासी जमात, क्या आप इश्तराक करेंगे या अलग इलेक्शन लड़ेंगे या किसी का साथ देंगे? अगर आप लोगों का साथ रहा ना तो मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से आज ये 2 महीने की जमात है, अगर इसी तरीके से आप लोगों का साथ रहा ना तो जब उनके पास सीटें नहीं बचेंगी तो मर्ज हम किससे होगा? पहली बात तो ये, और मैं ये वादा भी करता हूँ इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा टाइम रुक जाए, मैं यहीं से काउंसिलर और यहीं से MPA मैंने बना के ऐसी पार्टी की एक स्टूडेंट फेडरेशन मौजूद है, तो आप लोगों ने इस पर कोई वर्किंग बहुत ज़्यादा वर्क किया है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चला रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से चल रही है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हम अपने बच्चे को जो है ना तैयार करेंगे, इसका वो प्लान खोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एरिया के मसाइल है। मैं अपने तमाम जिम्मेदारान वॉलंटियर मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि आज के बाद, आज ये आपका फर्स्ट ऑफिस है, इसी तरीके से जितने भी ऑफिस अमल में आएंगे उस ऑफिस के अंदर अगर आप लोग आवाम का जो जिस मकसद के लिए हमने पार्टी बनाई मसाइल हल नहीं कर सकते तो सब बेकार है। अवामी मसाइल मैंने देखा है, मैं खुद जाहिर सी बात है इसी एरिया का हूँ और जाहिर सी बात है मेरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे, तो ये लोग हैं इनकी मैंने कंडीशन देखी है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक सैविज के कैब के लिए जो है वो यूसीज के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमने इनिशियल स्टेज के ऊपर कोशिश की कि ये सारी चीज़ों को हम खत्म करें। इसी तरह हमारे जितने भी मेंबरान और वॉलंटियर हैं जो कमेटी मेंबरान हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आज के बाद ये तैयार कर लें कि अगर आपके एरिया के मसाइल आप हल नहीं कर सकते तो आपका ये पार्टी बनाने का, फाउंडेशन बनाने का कोई फायदा नहीं। हमारे आज के बाद आप लोगों ने ये तैयार कर लेना है कि ये जो मैंने देखा है कि गली मोहल्लों के अंदर एक कचरे के ऊपर लड़ाई हो रही है, बाइक गलत पार्किंग करने के ऊपर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपने इन चीजों को मैच्योर करना है, एक मोहब्बत का पैगाम देना है। देखें, हमने शरीयत का कानून नाफिज करना है। यहाँ पे शरीयत हमें क्या कहती है कि पड़ोसी के इतने हकूक हैं कि एक रिवायत में ये आया है कि कहीं कहीं डर लगता था ये कि कहीं ऐसा न हो मिराज की तकसीम में पड़ोसी के हकूक हो, तो इतने पड़ोसी के हकूक दिए हैं। एक तो हमने नस्ल जबान इसके ऊपर कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना। तमाम हमारे मुसलमान भाई हैं, मेरी गुजारिश है आपसे कि सबके साथ हमने मिलकर चलना है। आप लोगों ने
पिछली माजी भी चेक किया है कि कितना हमारा नुकसान हुआ है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। आप लोगों ने 40 साल 30 साल से देखते आ रहे हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, और मैं उसका जिम्मेदार तमाम हमारे बड़ों को कहेंगे। हमारे पंडाल में मौजूद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जवान जवान बच्चे होंगे। आज से 5 साल पहले जो इलेक्शन हुए उस बच्चे की एज कम होगी, उसके ऊपर हमने लाद दिया एक और नया हुक्मरान। ये जितने भी हुक्मरान हैं ये कोई आसमान से उतर कर नहीं आए, आपके मेरे सेलेक्टेड किए हुए लोग हैं। और इसका सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कि हमारे बड़ों का जो कसूर है वो ये है कि जबकि वो उनको जानते भी नहीं थे। ये सरजानी डिस्ट्रिक्ट है, सरजानी के अंदर चाहे वो यूसी चेयरमैन हो, MP MLA जो भी हो, वो यहाँ का रिहायशी नहीं होगा 110%। जो आपके दरमियान नहीं होगा वो आपके मसाइल कैसे हल करेगा। मैंने PS 117 123 से दो डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन पार्टिसिपेट किया कैंडिडेट की हैसियत से। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गवाह होंगे, मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं कि मैं जब भी गया किसी के यहाँ पे मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि यार आपने अबील को वोट देना है। मैं सबको ये कहता था कि यार आने वाले वक्तों के अंदर इतनी पोटेंशियल पैदा कर लो अपने अंदर कि काउंसलर से लेके MNA तक, सेनेटर तक सारा हमारे गली मोहल्लों से होगा। आज या कल या कोई एक हफ्ते बाद इलेक्शन नहीं है। हमारी ये काविश, हमारी ये मेहनत का हमें नतीजा ये मिलना चाहिए कि मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने गली मोहल्ले से हमने हर किसी को सिलेक्ट करना है ताकि हमारे मसाइल जल्द से जल्द हल हो। मैं फिर लास्ट जो है वो आप लोग का शुक्रिया अदा करूंगा। कराची नौजवान पार्टी के जो है TUC के ज्वाइंट इंचार्ज भी काशिफाबाद मलिक और कोरेंगी डिस्ट्रिक्ट के जो है प्रेसिडेंट भी है, जिनसे जानेंगे आज पीछे हो। आज से तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले प्रधान भाई जो है तशरीफ लाए थे, और वहाँ पे चंद लोगों ने, कोई 100 के करीब लोगों ने या 120-150 लोगों ने इनको सुना, और सुनने के बाद जो है उन्होंने जो है आगे जो वर्क शुरू किया, और माशाल्लाह लोग जुड़ते गए, तादाद में जुड़ गए कि लांडी कोरंगी जो है एक अच्छे नामों से पहचाना जाता है के अंदर। और उसमें हमारे टाउन इंचार्ज कोरंगी हारिस भाई और टाउन इंचार्ज लांडी हामिद भाई मेहनत है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, और आज हज़ारों की तादाद में जो है लोग इस प्रोग्राम में आए। जनरल इजलास में पार्टी का पहला प्रोग्राम था, और कराची के नौजवान जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से वाबस्ता हैं वो बहुत मुश्किलात का सामना, बेहद तकलीफों का सामना, तो उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चॉइस किया और ले आए। हज़ारों की तादाद में आप क्या देखा आपने चुनाव करने के लिए पास जो आपने पार्टी ज्वाइन की, हालांकि बहुत सारी पार्टी भी PTI की थी, और अगर दिल्ली पार्टी की बात तहरीक लब्बैक की बहुत सारी जमातें थी, तो फैजान हुसैन को चुना गया, इनके पास ना कोई MP है, ना कोई सर, ना इनकी कोई सीट, तो इन्हीं को क्यों आपने चुना? असल बात ये है कि ये जितनी भी पार्टियाँ हैं ये आते तो है लॉलीपॉप दे के चले जाते, उसके बाद कोई नजर नहीं। आपने भी फैजान भाई की बात सुनी होगी, जो MNA MP है हमारे कोरंगी या लांडी का या शाहपुर या मॉडल टाउन का, वो वहाँ नहीं रहते। लोग वहाँ रहते ही नहीं, तो हमारे मसाइल का सामना कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे? सामना तो हमें हमारे 20 बच्चों को या हमारे बुजुर्गों को करना है, इन लोगों को तो नहीं करना। ये तो अपनी गाड़ियों में आते हैं, आगे घूमे फिरे प्रोग्राम के चले गए, बाकी तो ये तकलीफें तो हमने उठानी है। तो फैजान भाई का जो विज़न है कि अब जो आने वाला वक्त है उसमें MNA MP UC चेयरमैन काउंसिलर आपके इलाके से होना चाहिए, आप लोगों में से होना चाहिए। तमाम जो आपकी बात ये है कि हम चाहते हैं आपके अपने एरिया का बंदा होना चाहिए, जो UC का चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, काउंसिलर, तो वही बात तो फैजान से वो कहते हैं करते नहीं है, लेकिन फैजान भाई से मुझे उम्मीद है ये करेंगे। आपने कहा तमाम सियासी जमातें लॉलीपॉप देती है, तो बोलो लॉलीपॉप आप तक आया है नहीं आया? बहुत दफ़ा लॉलीपॉप आ चुका है, अब तो लॉलीपॉप चूस के तक गए। इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो है ये सदर तहरीक कराची नौजवान पार्टी के हारिस सिंह का नाम है, इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम की निस्बत इनका हर मरतबा की तरह इस मरतबा हम किसी पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहते थे। हमने सोचा फैजान भाई में से अभी 2 महीने हुए पार्टी बनी है, तो हमने इनको यूँ सपोर्ट किया। एक तो ये अच्छे इंसान हैं,
तो अब हमारी सपोर्ट ये हमें सपोर्ट कर ले, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छी बेहतरीन। आपके पास पहले ही ऑलरेडी इतने सारे लोग थे, आप लोगों की हेल्प भी क्या करते थे, तो आपको खुद को क्या जरूरत पड़ती किसी पार्टी की? फिलहाल की बातें कब तक हम अपनी मदद आप करेंगे ना। तो हमने मुझसे अच्छे प्रधान भाई लगे, तो प्रधान भाई के साथ मैंने शिक्षाना बशाना शिरकत करने लगा। देख सकते हैं नाज़रीन, फैज़ान हुसैन जो है वो अकेला निकला था, लेकिन आज जो है हज़ारों की तादाद में लोग जो है और अब लाखों की तादाद में होने वाले इनके साथ शरीक हुए। इसमें हमारे साथ आसिफ भी मौजूद है, जो कि लाठी के जॉइंट टाउन इंचार्ज, इनसे जानेंगे इन्हें कैसा लगा जाने। जी आगे बताइएगा, क्या देखा फैज़ान हुसैन ने और क्यों जो है पार्टी को ज्वाइन किया? अच्छे इंसान है माशाल्लाह से। अभी ना ये हुकूमत में ना इंतजार किए हैं मैंने, कोई भी नहीं है। अभी सिंह का कितना अच्छा है कि इलाका तौर के ऊपर ये मुला साफ करवाना, जगह जगह गंदे भी आपको बता सकते हैं, हमें नाले का पानी देता है, कोई ये खुद अपनी मदद और वर्किंग करवा दी। जब इनकी MP MA बैठेंगे इंशाल्लाह तो बिल्कुल कराची अलग ही चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। जी नाज़रीन, इसी के साथ मेहमान राजा नजर को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जुबैर बाबा के साथ आज न्यूज़ करा।